उन्नति, लक्ष्मी उनके घर में आती है जिनके घर में नंबर 1 शमो दमः शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठुरा मित्राणाम चा अनवियद्रोहा सप्तैता समधिश्रिया। पुरुषार्थम, लक्ष्मी, श्रिया माने लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी का पहला रूप है धन। लक्ष्मी का दूसरा रूप है तुम्हारे घर की नारियां स्त्री। लक्ष्मी का तीसरा रूप है शांति। 3 रूप लक्ष्मी के होते हैं। तुम्हें स्त्री रूपी लक्ष्मी तो मिल जाती है पर धन रूपी लक्ष्मी बहुत कम मिलती है। धन रूपी लक्ष्मी कम मिलती है। कैसे मिलेगी? जब पति पत्नी, ये गृह लक्ष्मी जो है नारी रूपी लक्ष्मी, ये पुरुष के साथ में अपने पति के साथ में तालमेल बिठाकर रहती है तो धन लक्ष्मी भी उस घर में आ जाती है। जिस घर की गृह लक्ष्मी, नारी लक्ष्मी उत्पात खुराफात फालतू बात करती रहती है, उस घर में उस गृह लक्ष्मी की गलती के कारण धन लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और घर कंगाल होता चला जाता है। इसलिए गृह लक्ष्मी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कलह कलेश मत मचाइए। दाम्पत्य कलहो नास्ति। कितने घरों में स्त्रियों ने महाभारत मचा रखी है, पूरा संग्राम छिड़ा हुआ है। सासू बहू ऐसे टकराती है जैसे कार और ट्रक टकराता है, चकनाचूर हो गए। लोग बहुत खुश हुए हैं क्योंकि ये टक्कर देख चुके हैं। कितने लोग तो इसमें चकनाचूर होकर बैठे। और कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर साहब बड़े मजेदार संत। वो कहते हैं दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना। ये सास बहू 2 पाट है और दोनों जब पीसते हैं ना तो बीच में पति देव फंस गए तो चटनी बन जाता है। सासू अपना पाट उधर से दबाती है और पत्नी इधर से दबाती है। दोनों के बीच में पति देव की दुर्दशा हो रही है। पति देव गुरुदेव को सुमिरन करते हैं कि हे गुरुदेव तुम ही बचाओ। तो गुरुदेव आते हैं प्रवचन सुनाने, दोनों पाट थोड़ा थोड़ा दूर कर देते हैं। घर को कलह कलेश का केंद्र मत बनाइए। बुद्धिमानी से काम करिए। मैनेजमेंट करना सीखिए। मैनेजमेंट किसको कहते हैं? प्रबंधन को कहते हैं। इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने की बुद्धि पैदा करिए और संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी लीजिए। यदि घर में शक्कर नहीं हो, मेहमान आ गए हैं, चाय कैसे बनेगी? बहुत बड़ी चुनौती है। और घर में चाय भी नहीं है और दूध भी नहीं हो, केवल शक्कर है, मेहमान का स्वागत कैसे हो? व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तुम जानते हो जो करना चाहिए। बैठ के पति पत्नी रोना चाहिए। अब क्या करें? रोने से भी कुछ होगा नहीं। रोगे तो द्वार पर बैठा मेहमान सुनेगा तुम्हारा भजन रोने वाला कि रो क्यों रहे। रोने से काम नहीं चलेगा। धन कमा तो इतना कमा
कि धन कमाने की हद कर दे। धन कमा तो इतना कमा, धन कमाने की हद कर दे, और 10 पीढ़ी से गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, उस गरीबी को भी रद्द कर दे। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम हो। नाम भी कमाओ, नाम से बहुत काम होते हैं। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि मेरी मोटरसाइकिल को पुलिस वाले ने रोका। बोले दिखाओ कागज। बोले पसीना आ गया मुझे। तो मैंने कागज निकालने के बजाय आपका एड्रेस कार्ड दिखा दिया मेरा। बोले आपका एड्रेस कार्ड, आपका फोटो देखते ही पुलिस वाला बोला अरे ये गुरुजी को तो मैं भी मानता हूँ, क्या इन्हीं के भक्त हैं आप? बोले हाँ। बोले तो जाओ कोई बात नहीं, नाम से काम करो, नाम कमाओ। अररिया जिला के एडीएम ने कहा, हमारे संत जी गए उनके पास, लॉकडाउन में हम वहाँ फंस गए थे 45 दिन तक। ये बिहार की धरती पर 45 दिन सेवा हो गई, सुख से रह लिया एक ही जगह 45 दिन। 10-15 दिन तो हम सब लोग तिल मिलाए, थोड़ा अटपटा लगा कहाँ फंस गए। लेकिन अब सोच लिया जब अब निकलेंगे ही नहीं तो फिर उसी में सेट हो गए। जैसे कोई जेल जाता है तो जेल में महीना 2 महीना तड़पता है, छटपटाता है, उसके बाद सेट हो जाता है तो आराम से रहता है। अररिया के एडीएम ने कहा, मेरे से मोबाइल से बात हुई, बोला कि गुरुदेव मैं भी आपका प्रवचन सुनता हूँ, केंद्र सरकार का आदेश है, आपको कैसे छुट्टी दे दूँ? तो मैं केंद्र सरकार के मिनिस्टर से बात किया तो बोला गुरुदेव सबके लिए आदेश है, इसलिए आप भी हंसकर पालन करो। केंद्रीय मंत्री मुझे समझा रहा था। फिर उसने फोन किया थोड़े दिन के बाद कि मेरा लड़का विधायक का चुनाव लड़ रहा है तो उस क्षेत्र में आपका प्रभाव जाता है, थोड़ा भक्तों को बोल देना कि थोड़ा मदद कर दे। तो मैंने कहा बोल दूंगा, तेरा काम, जब तू मेरा काम नहीं किया तो तेरा काम कैसे होगा? उसका लड़का भी हार गया। मैं भी फिर उल्टा ही बोलूंगा और क्या, हम भी कहेंगे भाई जो किया है उसका कर्म फल दे दो इसको। राजनीति में भी ऐसी ख्याति पैदा करो, चुनाव के समय बहुत वोट मांगने जाना ना पड़े। 5 साल का टाइम मिलता है जनता के दिलों को जीतने के लिए। 5 साल में तुम ढेर नहीं लगा पाए, अब 15 दिन में तुम दाई मने भैया मने गाय भैंस के सबके पांव छूते घूम रहे हो, वोट दे देना, ना कम बोल रहे हो कि हम खोम सेवा करेंगे। अगल कोई वोट मिलने वाला नहीं। 5 साल कहाँ सोए थे तुम? इसलिए हमेशा नेता को जन संपर्क में रहना चाहिए, और वास्तविक नेता तो वह है 365 दिन में केवल 15 दिन अपने घर में खाना चाहिए और 350 दिन सब जन जन के घर में खाना चाहिए और वहीं सो जाना चाहिए। लौट के वहाँ क्या लेने जा रहे हो अपने पटना सटना बवाल में? इधर ही रहो ना 15 दिन तक, कहीं इसके घर सो जाओ उसके। हम तो कहाँ लौट के जाते हैं, इसलिए तो प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। हम 7 महीना लौटते ही नहीं, जब से एक बार निकले 3 दिन सलेमपुर सोएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। 3 दिन बाद फिर 1 तारीख को भागलपुर के पूर्व सांसद बोलो मंडल, क्या नाम, बोलो मंडल, उनके यहाँ सोएंगे रहेंगे। फिर बेगूसराय में, फिर दरभंगा में, फिर पश्चिम चंपारण, फिर बांका में, फिर और लगा है प्रोग्राम। लौटना है ही नहीं,
लौट के वहाँ क्या करोगे आश्रम में? आश्रम में वही दीवाल है, वही पेड़ पौधा है, वही गाय भैंस बंधी है। और फिर हमको देखेंगे तो कहेंगे मूर्ख आ गया, फिर देखो। वहाँ क्या जाना फालतू। अरे यहाँ का आनंद अलग है। आज भी एक बहन जी ने मुझे मालपुआ ला कर दिया। एक दूसरी बहन जी, उसका नाम नहीं जानता हूँ क्या बना कर लाई थी, मेरे को नाम नहीं मालूम है, पर ऐसा लंबा लंबा था कुछ दिया है। हिलसा 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 मतलब हमको भी हिला देगा वो हिलसा। सबका इतना प्रेम है, क्या यहाँ कमी? जो सुख यहाँ है वही सुख आश्रम में। रोज रोज वहां जाने क्या, यहाँ इतने प्रेमी बैठे हुए हैं। बोलो आप, अगर मुझे कोई जरूरत पड़े तुम पूरा कर दोगे कि नहीं? जल्दी बोलो, सब लोग बोल दो ना, पूरा कर दो। चलो ठीक, लो। अब इतने लोग पूरा करने वाले तब भी वहाँ आश्रम में जा रहे फालतू। वहाँ क्या काम है आपका? हाँ, चले जाना अपने गुरु का दर्शन करने के लिए। गृह लक्ष्मी जिस घर में खुश रहती है, उस घर में धन लक्ष्मी बरस जाती है। और जिस घर में गृह लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और धन लक्ष्मी पूर्ण रहती है, उस घर में शांति रूपी लक्ष्मी भी जन्म ले लेती है। उस घर में शांति आती है। ये महिलाएं गृह लक्ष्मी का अवतार है। तुम साधारण नहीं हो, तुम गृह लक्ष्मी हो। घर की जिम्मेदारी आपकी है, आप छोटी नहीं हो। आपकी शक्ति को पहचानो। आप ही तो कभी दुर्गा बनकर आई थी, कभी पार्वती बनकर, कभी सीता सती सावित्री बनकर, और कभी आप विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी बनकर तुमने अवतार लिया था। कभी वैष्णो देवी बनकर तुम इस धरती की शोभा हो। घर घर की तुम श्रृंगार हो। तुम रोया न करो, ज्यादा सोया न करो, नखरा भी न किया करो, गाल फुलाया न करो, दुखी मत हुआ करो, मंद मंद मुस्कुराया करो। घर में गरीबी दूर हो जाएगी। जिस घर की नारियां खुश रहती हैं और जिस घर के पुरुष घर में जा करके प्रसन्न हो जाते हैं, उस घर में कभी धन लक्ष्मी और शांति रूपी लक्ष्मी की कमी नहीं रह जाती। कितने घरों में देखो तो स्त्रियां एक कोने में बैठकर सिसकती रहती, रोती रहती। हो पूछो क्या हुआ, बताती भी नहीं हो। ये क्या बवाल बना रखा है। तुम लोग हमारी भाषा समझ जाते हो? अरे मैं तो यही का हूं, इसलिए समझ जाते। हम ज्यादा ऊंची भाषा बोलते ही नहीं। खाम खा विद्वता की भाषा फालतू हो जाएगी। जो तुमसे मैच करे वही भाषा बोलना चाहिए। सही बात है, रोना नहीं। और पुरुषों से कहूंगा, पूरा दिमाग खोल करके घर का मैनेजमेंट करो, समझदारी से काम करो। अनावश्यक कर्जा भी मत लीजिए, न बैंक से न प्राइवेट सेठ लोगों से। कर्जा ले करके अपने रहने के लिए मकान मत बनाइए। कर्जा उस चीज के लिए लिया जाता है, जैसे आपने 10 लाख कर्जा लिया तो वो पैसा उस चीज में लगाइए जिस चीज से 20 लाख की इनकम होने वाली है, उसके लिए कर्जा लेना चाहिए। और तुमने 50 लाख का कर्जा लेकर मकान बना दिया और उस मकान में पति पत्नी सो रहे हो कुंभकर्ण की तरह, तो कर्जा तुम्हारा गला दबाएगा, नींद हराम हो जाएगी, टेंशन आ जाएगी। और फिर ऐसी कंडीशन कभी फंस भी जाए कर्ज की, कर्ज मर्ज फर्ज,
कर्ज भी खतरनाक है, मर्ज भी खतरनाक है, फर्ज भी खतरनाक है। मेरा क्या फर्ज है, इसको भी सोचो। हर व्यक्ति सोचता है पिताजी को ऐसा करना चाहिए, माँ को वैसा करना चाहिए, सासू को ऐसे रहना चाहिए, ससुर को वो करना चाहिए, बहू को ऐसे रहना चाहिए, बेटे को ये करना चाहिए। लेकिन कभी ये सोचो कि मेरा क्या फर्ज है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे अपने माँ बाप के साथ में, अपने पति के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, पतोहू के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने लिए सोचो, उसे फर्ज कहते हैं। जो फर्ज निभाना जानता है कोई व्यक्ति कर्ज से ऊपर निकल कर आ जाता है। अपने फर्ज को मत भूलो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है।